हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय महाकाली। तो आज टॉपिक है शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, ये है हमारा टॉपिक एंड वी गॉट टू ऑब्जेक्ट्स। सो हियर आज सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट लिए हैं, ये है टैरो और ये है ओरेकल। सो लेट्स कनेक्ट विथ द रीडिंग। ओके, so I'm doing this shuffling. Here we go. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. 7 कार्ड आ चुके हैं। देखते हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलता है। ओके, बाकी के कार्ड्स हम यहाँ पे रखते हैं। तो चलो, पहला जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है, और ये है 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कम्युनिकेशन की तो भरमार है यहाँ पे। बट व्हाट डू वी सी ओवर हियर एग्जैक्टली? भाई 5 ऑफ सॉर्ड्स मतलब कहीं ना कहीं पे यहाँ पे इस पर्सन के माइंड में कुछ चल रहा है, कुछ अपोजिशन चल रही है। अपोजिशन मतलब क्या है कि एग्जैक्टली कहीं ना कहीं पे या तो ये पर्सन किसी से उदास है या फिर किसी पर्सन ने इसको तकलीफ़ दी है और उसके बारे में बार बार खुद को क्वेश्चन कर रहा है। ये भी हो सकता है कि भी उसको आपकी तरफ जल्दी रीच आउट करना था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीज़न वो नहीं कर पाया। अब किसी पर्सन ने उनको तकलीफ़ दिया, फिर किसी पर्सन को किसी झमेले में अटका दिया। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप इनके अंदर महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसा एक फेज़ है इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे ये पर्सन थोड़ी सी तकलीफ़ में है कि जैसे कि कुछ कमेंट्स आते हैं कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो हर बार ये पर्सन रीच आउट ना करे, इसके पीछे सेम वजह होगी ऐसा नहीं है, वजह अलग अलग होती है। तो यहाँ पे जो वजह दिखती है कि कहीं ना कहीं पे किसी पर्सन ने इसको तकलीफ़ दी है और बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन अभी उससे त्रस्त हो चुका है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एक ऐसी फेज है जहाँ पे इनके इमोशंस का कार्ड है। इमोशन क्या है यहाँ पे कि मुझे इससे बाहर निकलना है। ओके, अब इसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि चलो मानो ये कहीं पे काम करता है किसी दुकान में, ठीक है, और वहाँ के जो शॉपकीपर है इसको अलाउ नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल जब मैं दी को लेके एक छोटे से दवाखाने में गया था, तो वहाँ पे आई वॉज टॉकिंग टू डॉक्टर एंड लाइक बस। तो वहाँ पे एक जो लड़का था वो जल्दीबाजी कर रहा था कि भाई प्लीज़ जल्दी करो वगैरह। तो बाद में पता चला, दीदी ने कहा, क्योंकि वो वहाँ पे बात कर रही थी कि वो कहीं पे काम कर रहा था और उसको शॉपकीपर के फ़ोन आ रहे थे कि तू आ रहा या नहीं काम पे। उसने आके भाई हॉस्पिटल आया, उसने कहा तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुझे अभी की अभी वो चीज़ डिलीवर करनी है। तो शायद वो खाना था या फिर कुछ था। सो जस्ट इमेजिन कि ऐसी कुछ चीज़ें होती कि जहाँ पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मान लो आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो या फिर, और आपको छुट्टी चाहिए, वो कह रहे कि नहीं मिलेगी छुट्टी, आगे भी बहुत ही एक्सट्रीम रीज़न है, वो आपको नहीं दे रहे हैं। सो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये जो कार्ड है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। टोटल सैडनेस यहाँ पे दिख रही है। और मैं इसलिए स्माइल कर रहा हूँ कि अगर आप इसको ब्लेम करो तो प्लीज़ ब्लेम मत करो। ठीक है, फिलहाल जो रीडिंग आ रही है ऐसे ये पर्सन के हाथ में कुछ नहीं है, ये पर्सन अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं डेस्टिनी का खेल है और वो इस कदर इसमें अटक चुके हैं कि यहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकते। तो यू नीड टू हेल्प दिस पर्सन। अगर आप थोड़ी सी हेल्प करते हो और मोर देन दैट इसको अप्रिशिएट करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है भाई आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें हैं और मैं उसे अंडरस्टैंड करती हूँ, तो कहीं ना कहीं इसको अच्छा लगेगा। ओके, हर बार किसी को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए ऐसा नहीं है। कई बार लगता है कि भाई कोई मेरी बात सुने, कोई मुझे अंडरस्टैंड करे कि हाँ मैं गलत नहीं हूँ। ओके, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ रॉड्स, एरीज, लियो, सैश। तो अगेन जैसे मैंने कहा वही आ रहा है यहाँ पे। ये पर्सन एक कनेक्शन महसूस करता है और महसूस करना चाहता है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। महसूस करना मतलब जो भी आपके बीच कनेक्शन था बना हुआ, अब कितना बना हुआ है वो तो हर एक के ऊपर अलग अलग डिपेंड होता है। जनरल रीडिंग है, सो डू अंडरस्टैंड लाइक दैट। लेकिन ये पर्सन क्या सोच रहा है कि भाई अभी क्या कनेक्शन बनेगा, अभी का कनेक्शन आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप उसको मैसेज कर रहे हो या फिर कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, तो भी ये पर्सन को डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है नाइट ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इस व्यक्ति को एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें रिवील करनी है कि आपको कितना चाहता है, कब से शुरू हुआ, या फिर आज की उसकी फीलिंग क्या है, कि उसको कितना गिल्टी फील हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। मे बी जिसके साथ ये पहले कार्ड रेजोनेट नहीं हो रहे हैं, तो ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं एंजॉय करने के लिए भी रेडी हैं। ठीक है, यहाँ को ले कहीं घूमने के लिए भी जा सकता है अगर पहले वाले कार्ड्स रेजोनेट हो नहीं रहे हैं तो।
नेक्स्ट 2 कार्ड हमें मिले हुए किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। अगर हमें लास्ट के 2 कार्ड्स देखें तो यहाँ पे एक सिचुएशन आती है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन क्या कहता है कि भाई उसको आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है। और कौन सा प्यारा अंडरस्टैंडिंग? विश्वास का, कि जो आप दोनों के बीच विश्वास है वो अटूट है, चाहे कुछ भी हो जाए आप दोनों के बीच का ये कनेक्शन टूट नहीं पाएगा। ठीक है, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स में ये बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं कि मेरी आपके साथ हमेशा बनेगी और कोई इस चीज़ को नहीं तोड़ सकता। ठीक, जब तक ये चीज़ रहेगी हम क्या देख रहे हैं, देयर इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब क्या है कि अगेन ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुश है, और अगर इसको तनाव भी महसूस हो रहा है, स्ट्रेस भी है, तो भी बिकॉज यू आर देयर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राइट, तो अगर आप इसके साथ हो, आपके साथ इसका रिश्ता बहुत ही अटूट हो, देन इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर आप हाल ही में मिले हो और इतना स्ट्रॉन्ग वो एहसास नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ सकता है। तो जो स्ट्रेस 100% था वो अगर आपका कनेक्शन उसके साथ किंग की तरह है तो डेफिनेटली उनको स्ट्रेस सिर्फ 20% ही महसूस होगा। लेकिन अगर आपका कनेक्शन बहुत ही नया है या फिर इतना स्ट्रांग नहीं है तो उनका स्ट्रेस उनको 60 to 80% भी महसूस हो सकता है। और देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। चलो, फर्स्ट कार्ड आ गया, ये आ गया सेकंड कार्ड, ये आ गया थर्ड कार्ड और ये आ गया फोर्थ कार्ड। तो 4 ही कार्ड आए हैं। देखते हैं 4 कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलती है। द फर्स्ट कार्ड इज दिस वन, क्रॉसिंग ब्रिजेस। इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। तो जो हमने टैरो में देखा वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये जो फेज है वो क्या है कि क्रॉसिंग ब्रिजेस। अब यहाँ पे आपको ब्रिज दिख रहा है, वो कैसे क्रॉस करना है? ये हीलिंग का टाइम है, कनेक्शन का टाइम है, मेंड भी करना है और हमारे मन को भी संतुलित करना। ये नहीं कि हमारा कुछ ईगो है या फिर कुछ चीज़ें हमें तकलीफ दे रही तो उसको ये लेके आगे बढ़ रही, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एंड रिलीजिंग, जो भी स्ट्रेस है अंदर वो रिलीज़ करना है। तो कहीं ना कहीं मे बी डेस्टिनी ये चाहती है इस पर्सन से कि ये कुछ सीखे। ठीक है, देखो डेस्टिनी जो हमारे कुछ प्लान करती है तो ये इसलिए होता है कि हमें कुछ सीखना है। अब हर इंसान कब सीखेगा वो उसके ऊपर डिपेंड है। कोई इंसान अपने बचपन में ही चीज़ें सीखता है, कोई इंसान जब बहुत दुखी हो तब सीखता है। तो ऐसे हर एक के लिए अलग चीज़ें होती है। ये कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए एक चैलेंज हो सकता है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है ये है चूजिंग योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल। कई बार जब आपको कुछ नया करना होता है तो आपको स्ट्रांग रहना पड़ता है। यहाँ पे अगर ये पर्सन स्ट्रांग नहीं है तो यूनिवर्स इसको अलाउ करे कि भाई जाओ और स्ट्रांग बनो, है ना। और जब भी हमें कुछ स्ट्रांग बनना होता है तो हमें सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, हमें लड़ाई करनी पड़ती है। बिल्कुल यही इसके साथ हो रहा है। और लड़ाई का मतलब ये नहीं कि हम किसी और के साथ लड़ाई करें, हम खुद के साथ भी लड़ाई करते हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है कि जो पॉसिबिलिटीज़ हमें चाहिए वो तब तक नहीं बनती जब तक हम उसे अप्रिशिएट और अंडरस्टैंड ना करें। थर्ड जो कार्ड है वो है ग्रेट एडवेंचर, टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। अगर आपको आगे बढ़ना है, इस पर्सन को आगे बढ़ना है, आपके साथ आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेनी पड़ेगी, वेंचर फॉरवर्ड। मुझे दी ने एक वीडियो दिखाया था, एक शॉर्ट ही था, तो उसमें बताया था कि एक फूड का वीडियो था वो। तो 2 लोग थे, हस्बैंड एंड वाइफ। जब वाइफ को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई वो किसी और जगह पे काम कर रही थी, वो आई इस जगह पे लेकिन वहाँ पे उनको प्लेसमेंट नहीं मिली, तो उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ ही काम करना शुरू किया। तो ग्रेट एडवेंचर जब सोचा है कि हम साथ निभाएंगे तो उन्होंने अपना करियर तक बदल दिया। ये चीज़ यहाँ पे हमें दिखती है। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है वंडरिंग पाथ, एन्जॉय द जर्नी। ठीक है, अभी जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये भी यहाँ पे कुछ ना कुछ ढूंढने को आया है। तो वैसे ही कब आपके लिए क्या हासिल होगा आपको नहीं पता। जो आपको चाहिए, जहाँ पे आप भटक रहे हो, अचानक से आपके सामने कभी भी मैप आ सकता है और आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल सकती है। तो रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।